हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें आपका जो चैप्टर है वो है बैंकिंग। आज हम बैंकिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था जैसे ही आपका लॉग वाला चैप्टर हो जाएगा वैसे ही आपका बैंकिंग और शेयर और लाभांश जो चैप्टर है दोनों ही मैं एक साथ में करवा दूँगी। ठीक है, ये जो दोनों चैप्टर हैं इन दोनों चैप्टर से मिला के आपका एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जो है आपका 2 नंबर का। ठीक है, तो जितना इसमें बताया जाए उतना आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बैंकिंग की बात करते हैं। तो बैंकिंग से आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि बैंक क्या होती है, बैंक क्या काम करती है, बैंक के कार्य क्या हैं, क्या क्या सेवाएं उपलब्ध कराती है हमें, जो खाते होते हैं वो खाते कितने प्रकार के होते हैं, साथ साथ जो चेक दिया जाता है वो चेक कितने प्रकार का होता है। ठीक है, चेक से आपका क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक क्या होती है? तो बैंक के बारे में सभी जानते हैं कि बैंक क्या है, एक आर्थिक संस्था है या वित्तीय संस्था है जो व्यक्तियों का धन जमा करती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उनका धन देती भी है। जैसे सेविंग अकाउंट खुले होते हैं, लोग अपना पैसा सेव करते हैं वहाँ पर जाकर, और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से अपना पैसा निकाल भी लेते हैं। ऐसे ही जब किसी को अपना बड़ा कोई काम, अपना कोई व्यवसाय खोलना है, कुछ चीज़ें लेनी है, ठीक है, बड़ी जैसे गाड़ी वगैरह लेनी है, घर लेना है, तो बैंक क्या करती है, ऋण भी देती है, कुछ पैसे उधार भी देती है, यानी कि लोन जिसको बोलते हैं। तो जब आवश्यकता पड़ती है तो बैंक धन भी देती है। नेक्स्ट, बैंक कितनी है? तो भारत में बैंकें बहुत सारी हैं, जिसमें से कुछ दे दी हैं यहाँ पर लिख के। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि बैंक में व्यक्ति करता क्या है। तो बैंक में व्यक्ति अपनी धनराशि या बचत की राशि होती है उसको सुरक्षा की दृष्टि से जमा कर देता है और आवश्यकता पड़ने पर उनको निकालता रहता है। जब ज़रूरत पड़ती है समय समय पर वहाँ से अपना पैसा निकालता रहता है, जिससे जो जो पैसा रखना है उसके लिए करना क्या पड़ता है, अकाउंट बैंक में जाके अपना खाता खोलना पड़ता है, यानी कि अकाउंट खोलना पड़ता है। नेक्स्ट, बैंक हमें कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराती है? तो बैंक कुछ, जैसे पहली सेवा तो यही हो गई कि जो धनराशि है उसको जमा करते हैं और बैंक उस धनराशि पर समय के अनुसार ब्याज भी देती है। जैसे सेविंग अकाउंट है तो उस पर भी अगर आप अपना पैसा कुछ जमा करोगे तो जैसे 1 साल हो जाएगा तो 1 साल बाद उस पर ब्याज मिलता है। ठीक है, तो बैंक क्या है, समय समय पर उस पर ब्याज भी देती है। बैंक आवश्यकता पड़ने पर ऋण यानी कि पैसे उधार भी देती है। बैंक लॉकर्स की सुविधा भी प्रदान करती है। जैसे ये थर्ड पॉइंट था आपका, मिस्टेक से यहाँ नंबरिंग हो गई, गलत हो गई है। तो देखिए, बैंक क्या है, लॉकर्स की सुविधा भी देती है। लॉकर्स की सुविधा क्या होती है, जब हम जिनके महंगे अपने जेवर वगैरह यानी कि गहने हो गए, आभूषण बोल सकते हो, तो उनको रखने के लिए बैंक क्या है, लॉकर देती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बैंक क्या है, विभिन्न प्रकार के बीमा भी करवाती है। तो ये 4 जो हैं मुख्य सेवाएं, इन्हीं को आप पॉइंट डालकर वहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक के प्रकार कितने हैं? तो बैंक आपकी 4 प्रकार की होती हैं, सेंट्रल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने हैं इनसे, बस हमें बैंक के बारे में क्या है, थोड़ी सी एक जानकारी लेनी कि आखिर होता क्या है, वहाँ पर किस तरीके से काम चलता है। अब बात करते हैं खाते की। जो अकाउंट खोले जाते हैं बैंक में वो कितने प्रकार के होते हैं? तो जो खाते होते हैं वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट, दूसरा है आपका चालू खाता यानी कि करेंट अकाउंट, तीसरा है आपका आवर्ती जमा खाता, नेक्स्ट है आपका सावधि जमा खाता और नेक्स्ट है आपका अवयस्क खाता। तो नाम से ही इनको समझिए। बचत खाता यानी कि जो पैसे हम बचाते हैं उनको रखने के लिए जो आप अकाउंट खोलेंगे वो है बचत खाता। ये क्या होता है, निजी लेन देन के लिए होता है। इसमें एक लिमिट होती है कि आप इतना पैसा रख सकते हो, न्यूनतम राशि रखने की एक शर्त होती है कि जैसे आपका जैसे 1000 रुपये आपने उसमें दिए तब आपका अकाउंट खुला, तो इससे कम नहीं होने चाहिए, वरना आपका अकाउंट बंद कर देते हैं वो। ठीक है, तो एक न्यूनतम राशि होती है, वहाँ तक आपको अपने रुपए उसमें रखने ही होंगे, यानी कि एक शर्त इसमें लगा दी, सीमा कर दी इन्होंने। ठीक है, और इस पे जो भी आपका रुपए या धनराशि जमा होगी उस पर बैंक ब्याज भी देता है, और 1 महीने में अधिकतम 5 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो बचत खाते के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं चालू खाते की। तो चालू खाता मोस्टली होता है जो कारोबारी होते हैं, बड़े बड़े जिनका बहुत बड़ा बड़ा धन उन्हें रखना होता है, वो इस खाते को यूज़ करते हैं। चालू खाते को विशेषकर कारोबारियों के लिए होता है, और एक दिन में आप कितने भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कितनी बार भी धन का लेन देन आप कर सकते हैं।
ठीक है। और इसमें कोई भी आपको ब्याज नहीं मिलता। चालू खाते में आप जितनी भी राशि रखोगे उस पर आपको ब्याज यानी कि इंटरेस्ट नहीं देगी बैंक। इस चीज़ को ध्यान रखना। और इसमें न्यूनतम राशि रखने की भी कोई शर्त नहीं होती है चालू खाते में। नेक्स्ट है आपका आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, आवर्ती जमा खाते में, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, इसमें आपका जो भी ये एक विशेष प्रकार का खाता है। इसमें जो धनराशि है वो प्रतिमाह जमा करनी है। जैसे 500 रुपये हो गए, 100 रुपये, इनके गुणांक के रूप में होनी चाहिए। और इसको हर प्रति महीने आपको जमा करनी पड़ेगी जितना भी समय निश्चित होगा। ठीक है, 2 साल 5 साल जितने समय के लिए हर महीने आपको पैसा जमा करना होगा। और जब समय पूर्ण हो जाएगा उसके बाद ब्याज के साथ बैंक आपको पैसा वापस कर देती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपको इसमें ब्याज इंटरेस्ट मिलेगा वो बचत खाते से ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है आपका सावधि या मियादी जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम एफडी बोलते हैं। ये क्या होती है, इसमें क्या है, एक आपने राशि जो भी है अपना 1000 2000 जो भी है जमा कर दिया। अच्छा, इसमें भी कुछ निश्चित होता है, ऐसा नहीं कि 100 रुपये जमा कर दो। जो भी हो आपका जो धनराशि होगी वो निश्चित समय, जैसे 1 साल के लिए अभी आप गए, आपने अपने एफडी अकाउंट खोला और अपनी जो भी राशि है 10,000 है या 20,000 है उसको 2 साल के लिए फिक्स कर दिया। तो 2 साल के बाद आपको वो जो भी बैंक है वो पैसा वापस करेगी, साथ साथ ब्याज भी देगी। और इसमें आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। जितने भी खाते हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा अगर आपको ब्याज मिलेगा तो किसमें, फिक्स डिपॉजिट में। नेक्स्ट है आपका माइनर अकाउंट। तो ये अवयस्क खाता है। अवयस्क आपको समझ में आ रहा होगा, जो क्या है, वयस्क नहीं है। ठीक है, बस इसमें क्या है, 18 वर्ष की कम आयु वाला व्यक्ति खोल सकता है खाता। ठीक है, उन और जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके क्या है, अभिभावक खोल सकते हैं, पेरेंट्स उनके। नेक्स्ट है बैंक से खाते निकालने की सॉरी बैंक से धन निकालने की विधियाँ। तो पहला है निकासी फॉर्म द्वारा यानी कि बाई विड्रॉल, या फिर नेक्स्ट है बाई चेक। ठीक है, 2 विधियाँ हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल से एक आपका विड्रॉल पेपर होता है, उस पर आपको डेट वगैरह लिखनी होती है, राशि लिखनी होती है, साइन वगैरह करने होते हैं। ठीक है, और आपको बैंक पैसा दे देती है। चेक द्वारा कैसे, तो चेक क्या होता है, चेक कागज का वह टुकड़ा है जो धन के भुगतान का आदेश देता है। चेक में आप जिसको भुगतान दे रहे हैं उसका नाम लिखना होता है, धनराशि लिखनी होती है, दिनांक भरनी होती है और अपने साइन करने पड़ते हैं। चलिए, चेक के प्रकार कितने होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो चेक आपका 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वाहक चेक, दूसरा है रेखांकित चेक, तीसरा है आपका आदेश चेक। इसको बोलते हैं बैरियर चेक, क्रॉस्ड चेक, ऑर्डर चेक। बैरियर या वाहक चेक क्या है, 2018 में इन दोनों का ही अंतर आया था कि वाहक चेक और रेखांकित चेक में क्या अंतर होता है, तो इसको समझ लो। वाहक चेक क्या होता है, वाहक चेक या बैरियर चेक वह चेक है जिससे खाता धारक का कोई भी प्रतिनिधि बैंक में जाकर प्रस्तुत कर सकता है और उसको भुगतान प्राप्त हो जाएगा। जैसे चेक पर आपका किसी का भी नाम लिखा है, कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे राम ले लेते हैं, राम का नाम लिखा हुआ है, तो चेक ये राम न जाके राम का कोई भी इंसान ये चेक ले जाएगा। और जो वो होंगे बैंक वाले, वो बिना उसके, मतलब ऐसा नहीं कि राम क्यों नहीं आए ये ना पूछेंगे, सीधे सीधे आपको मतलब जो भी प्रतिनिधि जाएगा राम का उसको वो दे देंगे भुगतान। ठीक है, ये होता है वाहक चेक। इसमें जिसका नाम चेक पर लिखा है उसे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वो नहीं जाएगा फिर भी मिल जाएगा। रेखांकित चेक क्या होता है, अच्छा मैं आपको वाहक चेक दिखा देती हूँ कि ये चेक होता कैसा है। ये देखिए, यहाँ पर आपको चेक दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर होगा। ये यहाँ पर है, यहाँ पर पे करके यहाँ नेम लिखना होता है जिसको भी दिया जा रहा है भुगतान। यहाँ पर आपकी डेट डाली जाती है, नीचे आपके साइन करने होते हैं। ठीक है, अकाउंट नंबर वगैरह, यहाँ पर धनराशि लिखनी होती है, दिनांक वगैरह लिखनी होती है। इस तरीके का आपका चेक होता है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा धारक को। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा होता है। नेक्स्ट है आपका रेखांकित चेक। तो ये क्या होता है, रेखांकित चेक किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के नाम लिखा होता है। इस चेक के बाईं ओर कोने पर 2 तिरछी रेखाएं खींचकर उनके मध्य अकाउंट पे ओनली या फिर नॉट नेगोशियल लिख दिया जाता है। ये नेगोशिएबल, ठीक है, नेगोशिएबल लिखा जाता है। इस तरीके से मैं आपको बताऊं, जैसे ये आपका चेक, तो इसके बाएं कोने पर, बायां कोना कौन सा रहेगा, यहाँ पर 2 लाइन करके और अकाउंट पे ओनली लिख दिया जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे, क्रॉस चेक ये वाला है, यहाँ पर 2 लाइन इस तरीके से खींची और इन 2 लाइन के बीच में क्या लिख सकते हैं, अकाउंट पे ओनली। ठीक है,
तो ये आपका बन जाएगा क्रॉस चेक। ऑर्डर चेक में क्या होता है, ऑर्डर चेक में ये दो क्रॉस लाइन नहीं होती हैं आपकी, सीधे सीधे जो बैरियर लिखा है इसको काट देते हैं, धारक को काट देते हैं और आपका हो जाता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक का मतलब क्या है, इसको जब काट दिया इसका मतलब है ऑर्डर दिया जा रहा है कि जिस व्यक्ति का नाम लिखा है उसी व्यक्ति को हमें भुगतान करना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत ही ईजी है, तीनों चेक आपको समझ में आ गए होंगे, मैंने दिखा भी दिए हैं। ऑर्डर चेक या आदेश चेक की डेफिनेशन भी देख लो। इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करेगा जिसका नाम चेक में लिखा होगा। ठीक है, चेक जिसके नाम चेक काटा गया होगा, मैंने यहाँ समझ नहीं पाई मैं, जिसके नाम चेक काटा गया होगा या चेक में जिसका नाम लिखा होगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। जैसे राम के नाम अगर हमने चेक दिया है तो उस राम को ही वहाँ पर उपस्थित होना होगा और उन्हीं भुगतान किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर वाहक चेक को एक बार फिर से। वाहक चेक क्या है, वाहक चेक वह चेक है जिसे खाता धारक का कोई भी प्रतिनिधि, जैसे राम के नाम था, सीता के नाम था, तो उनका कोई भी प्रतिनिधि, उनका कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर, मतलब सीधी सी बात है, जिसके हाथ में चेक होगा बैंक उसको भुगतान कर देगी, भले ही उसके नाम पर चेक कटा हो या ना कटा हो, बस उसके हाथ में चेक है तो बैंक उसे पैसा दे देगी। रेखांकित चेक क्या होता है, किसी विशेष संस्था या उसके नाम होता है, इसमें नगद पैसा नहीं मिलता, सीधे अकाउंट में जाता है पैसा। और आपको क्या कहते हैं, इस बैंक के जो बाईं ओर, मतलब इस चेक में जो बाईं ओर कोने पर दो समांतर रेखाएं ऐसे तिरछी खींच दी जाती हैं और उसके बीच में लिख दिया जाता है अकाउंट पे ओनली। चलिए, आदेश चेक क्या होता है, इसमें जो आपका धारक शब्द लिखा होता है उसको काट देते हैं और ये जो चेक है इसमें बैंक मात्र उसी व्यक्ति को भुगतान करेगा जिसके नाम पर चेक कटा हो, यानी कि चेक पर जिस व्यक्ति का नाम लिखा होगा उसी को भुगतान किया जाएगा आदेश चेक में। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपका इतना ही बन सकते थे क्वेश्चन, वो मैंने करा दिए हैं। चेक और चेक के जो प्रकार हैं इनको याद रखना और खाता कितने प्रकार से खोला जाता है इसको याद रखना। ठीक है, क्या है खाते के अंदर ये नहीं पूछा जाता आपसे, बस इतना ध्यान रखना कि खाते 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के हैं आपके, तो पहला है आपका बचत खाता, चालू खाता, दूसरा चालू खाता, आवर्ती जमा खाता यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, नेक्स्ट है आपका सावधि या मियादी जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, और पांचवा है आपका अवयस्क का खाता। ठीक है, 5 प्रकार के खाते हो गए और चेक आपके 3 प्रकार के हो गए, बस। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें आपकी शेयर और लाभांश की क्लास होगी। प्लीज़ परेशान मत होइए, मैं आपकी रेगुलर अब साइंस और मैथ्स की क्लास लेने की कोशिश करूँगी। संस्कृत और हिंदी का सिलेबस भी पीछे था, बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे, इसीलिए मैंने उसकी क्लास आपकी करा दी है। अब आपकी साइंस और मैथ्स की क्लास चलेंगी तो टेंशन नहीं लेनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।